हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एयर फार्मूला को प्रूव करेंगे कि कैसे होता है आर इक्वल सी पी माइनस सी वी। तो वीडियो को लॉन्ग न करते हुए इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड देखते हैं इसको क्या है इसमें। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंड आपको 11th में मिल जाएगी और आपको बीएससी में भी मिल जाती है देखने को। तो एंड अनकम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काम करेगा, नीट या जे जैसे एग्जाम्स जो है उसमें भी आपको मिल जाती है इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देख सकते हैं इसमें कुछ इंग्लिश में लिखा गया है, बट इसको हमने एक्सप्लेन किया है जो उसी को हमने लिखे हैं इसको डिटेल में। आपको वीडियो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम की लिंक आपको बायो में दे देंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम पाते हैं। जो डायग्राम हमने बना रखा है इस डायग्राम को हम समझते हैं। इस डायग्राम में जो भी हमने एक्सप्लेन किया है उसको हमने इंग्लिश में ऊपर में लिख दिया है। डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक पिकर लिया, उस पिकर में हमने क्या किया कि आइडियल गैस डाल दिया। आइडियल गैस कितने डाला? 1 मोल का डाला। और फिर इसको बाद हमने हीट किया। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होती है कि इसमें जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल है छोटे छोटे, ये क्या करेगी, पिस्टन को ऊपर खींचेगी, क्योंकि एक दूसरे से दूर भागेगी हीट करने पर, तो पिस्टन को ऊपर फेंकेगी। ऐसे अनेक केसेस में होता है, बट इसमें हमने पिस्टन को क्या कर दिया है, पिस्टन को फिक्स कर दिया गया है। जब पिस्टन को हम फिक्स कर देंगे तो क्या होती है, इसकी जो वॉल्यूम होती है यानी जो इसकी आयतन होती है वो नियत हो जाती है, यानी फिक्स हो जाती है, इसकी आयतन भी फिक्स हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी आयतन जो है कॉन्स्टेंट होगी, यानी डी भी इक्वल कितना हो जाएगी, जीरो, यानी इसकी आयतन जीरो हो जाएगी। और इसमें टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर चेंजिंग इसका डी है, यानी जो ताप परिवर्तन होती है उसका डी टी है। और उष्मा या ताप परिवर्तन, इसे हम उष्मा और ताप परिवर्तन में वृद्धि में उपयोग ली गई है ये चीज़ें। एंड इसमें आपको पिस्टन भी फिक्स कर दिया गया है, तो इसमें आयतन जो है नियत हो गई है। इससे पहले भी आयतन नियत थी, यानी वॉल्यूम जो थी कांस्टेंट थी, डी वी इक्वल जीरो थी। बिकॉज क्या है कि इसमें जब हम हीट किए तो भी तो पिस्टन इसकी बाहर नहीं गई, पिस्टन उतना पे ही थी जितना था, उतने पे थी। यानी पिस्टन में कोई परिवर्तन हुआ, न तो ऊपर गई न तो नीचे आई, क्योंकि इसको पिस्टन को हमने फिक्स कर रखा। और जब फिक्स भी नहीं किया था तो भी इसकी वैल्यू कितनी थी, इतना ही थे जितना हीट करने और पिस्टन फिक्स करने पर जो था वो पिस्टन फिक्स न करने से पहले भी सेम थी। तो इसकी कुछ न्यूमेरिकल फंक्शन है, उसको आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल फंक्शन इसका है। तो थोड़ी आवाज़ में हमारी जल्दीबाजी हो सकती है, बिकॉज अभी मेरी थोड़ा ठंडी चल रही मौसम थे, अच्छा नहीं है तबीयत वगैरह। तो देखो डी क्या है कि जो हमारे आयतन है, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ एंड वाइट ले लेता हूँ, वाइट नहीं चलेगी, ब्लैक ठीक है। तो इसमें देखो कि डी जो है हमारी आयतन जो है, जब भी हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर में कुछ एक चेंज होता है जिससे हम मोल विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, सी। जब भी हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर में कुछ एक्सचेंजेस होती है, यानी ताप परिवर्तन होती है, जिससे हम मोल विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, सी। और सी इक्वल कितना होता है, सी इक्वल आपको बता दें कि सी इक्वल कितना होता है, क्यू बटे एन डेल टी होता है। क्योंकि इसमें हमने छोटी आयतन ली है, एक छोटा सा आयतन लिया है, ज़्यादा बड़ा छोटी हीट की है, छोटा हीट किया है। तो इसमें हमने डेल ना लेकर इसको हम क्या कर देंगे कि यहाँ लिखा भी गया है कि हमने एक छोटा हीट किया है। जब छोटा हीट किया गया है तो सी वी इक्वल कितना आ जाता है कि इंटू एन डी टी आ जाता है एन डी टी आ जाएगी। फिर इसके बाद आगे हम इसको देखते हैं और फिर एन डी टी होगी। फिर इसमें क्या है कि एन जो है कि हमने आदर्श गैस, आइडियल गैस कितना लिया था, 1 मोल लिया था। तो एन का मान कितना हो गया, 1 मोल हो गया। जब एन का मान 1 मोल हो गया तो क्या आ जाएगी इसमें कि इक्वल एन डी टी, और यहाँ सी वी इक्वल है ना, इतना हो जाएगा। तो एन की वैल्यू को जब हम एक रख देंगे तो एन तो कट जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी, क्यू बटे डी टी आ जाएगी, डी टी। जब हम क्यू बराबर करेंगे, क्यू बराबर जब करेंगे तो क्या आ जाएगी, सी वी डी टी आ जाएगी। बिकॉज इसमें हमने एक छोटा हिट लिया है तो क्यू बराबर एन डी टी तो आ जाएगी। इसमें हमने छोटा हिट लिया है तो शुरू में कितना आई थी, यानी क्यू इक्वल सी वी डी टी। जब इसमें हम छोटा हिट लिए हैं तो क्या लिख देंगे, डी क्यू इक्वल सी वी डी टी। ऐसे ये हमारी आगे फंक्शन यहाँ डी इसलिए लिए हैं कि हमने एक छोटा टेम्परेचर इसमें दिया है, छोटा सा हीट किया है, छोटी ऊर्जा दी है। तो इसकी जो कार इसका क्या होगा तो क्या हुआ कि जब इसका हम वर्क डन देखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें एप्सिलॉन कर देंगे तो पी डी वी आ जाएगा, पी डी वी। जब पी डी वी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा कि इसमें हमने पहले आपको बता दिया गया था कि इसमें आयतन जो है कांस्टेंट थी, यानी जीरो थी, डी वी इक्वल जीरो थी। जहाँ भी डी वी आयतन में परिवर्तन है और अतः डी वी जीरो है तो इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा, अर्थात कार्य भी इसका कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, जीरो होगा। इसमें हमने एक छोटा सा हिट लिया तो इसमें भी हम डी लगा देंगे, तो डी इक्वल कितना, डी डब्ल्यू इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नमक की फर्स्ट लॉ से हम चलेंगे। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो भी हम ऊष्मा दिए हैं उनका काम किस में आता है, जो भी ऊष्मा हम दिए हैं वो काम आती है कार्य और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में। तो कार्य कितना, तो इसका हो जाएगा डी क्यू इक्वल डी डब्ल्यू प्लस का डी ए। तो हमने ऊष्मा दी है, उनका काम किस में है, कार्य और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में आता है। इनका काम किस में आता है, जो ऊष्मा हमने दी है उनका काम किस में आता है, उन कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में ना। ये थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ आता है। तो फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें क्या है।
फर्स्ट लॉ का मान हमें पता है कितना था, सी वी डी टी बराबर इसका कार्य कितना था 0 प्लस डी यू। अब सी वी डी टी इक्वल कितना आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन नंबर क्या इसको दे दिया, फर्स्ट दे दिया। यहाँ देख सकते हैं आप, तो नंबर ये फर्स्ट हो गई। अब हम टॉपिक सेकंड को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम नंबर 2 पर चलते हैं आगे, जो पीछे है। डायग्राम सेकंड जो दिया है इसमें पिस्टन को हमने फिक्स ना करके, पिस्टन इसमें क्या है, गतिशील है। पिस्टन क्या है, इसमें गतिशील है, पिस्टन फिक्स नहीं है। और इसमें प्रेशर जो है कांस्टेंट है, प्रेशर जो है इसकी दाब जो है पी जो है वो नियत है, और भी जो है इसमें परिवर्तनशील है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ जो एक इक्वेशन दिया गया है, डेल क्यू पी इक्वल डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, 1 मोल का है ना आइडियल गैस जो इसमें भरा है। इसमें जो आइडियल गैस है वो 1 मोल का है, इसमें भी आइडियल 1 मोल का है। और एक काम किस में आती है, यह कार्य भी और आंतरिक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, एक कार्य को भी बढ़ाती है और आंतरिक ऊर्जा की भी बढ़ाती है, क्योंकि इसमें जो पिस्टन है ये फिक्स नहीं है, गतिशील है। तो गतिशील है तो उसकी जो आइडियल गैस है वो ऊपर जाएगी तो पिस्टन को भी ऊपर ढकेलेगी, पिस्टन को ऊपर करेगी। और इसमें भी जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है तो इसके कार्य भी कुछ तो कुछ होगा ही, बिकॉज इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, पिस्टन भी गतिशील है एंड भी परिवर्तन, तो इसका कार्य जो है कुछ ना कुछ होगा, कार्य भी होगा और इसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी, इसका कार्य भी बढ़ेगा और आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। यदि गतिशील पिस्टन वाले निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो ताप में वृद्धि के साथ साथ कार्य भी होती है। अब इसके बाद इसका कुछ इक्वेशन देखते हैं आगे। यहाँ दाब फिक्स था और दाब फिक्स है तो क्या हो जाएगी, सी पी इक्वल क्यू बटे एन डी टी, चूँकि एन इसमें 1 मोल है तो क्या आ जाएगा, सी पी इक्वल क्यू इंटू डी टी। जब क्यू इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी पी डी टी। इसमें छोटा हिट दिए हैं तो इसमें भी हम डी लगा देंगे, ओके। तो हमारे क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल सी पी डी टी आ जाएगी ना। आवाज़ मत कर रहा हूँ। इसका वर्क डन देखेंगे, वर्क डन यानी जो भी कार्य किया गया है, वर्क डन इसका क्या होगा, यहाँ दाब फिक्स है अर्थात इसका डी भी परिवर्तनशील है, यानी इसका जो है डी भी परिवर्तनशील है, आयतन परिवर्तनशील है, तो इसका कार्य क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल कितना आ जाएगा, पी डी भी आ जाएगी। तो फर्स्ट लॉ आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ जाएगा प्लस का डी यू आ जाएगा, यानी जो ऊष्मा हम देते हैं उसका काम किस में आता है, कार्य और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में। तो हमें डी क्यू पता है इसमें कितना है, सी पी इक्वल एन डी टी, सॉरी एन डी टी नहीं, एन का तो मान तो हमने लिख दिया था, कितना आ जाएगा, सी पी डी टी इक्वल कितना आ जाएगा, पी कार्य इसका जो है पी डी वी है प्लस का कितना आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, डी यू। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। था इसमें देखो इन दोनों डायग्राम में ताप परिवर्तन जो था वो दोनों सेम था, क्या था, ताप परिवर्तन दोनों में सेम था। देख सकते हैं यहाँ भी टेम्परेचर जो है एक्सचेंज डी टी है, यहाँ भी जो टेम्परेचर है डी टी, इसमें भी ताप परिवर्तन सेम है। और ताप परिवर्तन किस पर निर्भर करता है, आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करता है, ताप परिवर्तन की तरह ही आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो जब ताप परिवर्तन सेम है दोनों में, तो दोनों में आंतरिक ऊर्जा भी सेम होगी, तो आंतरिक ऊर्जा भी दोनों में सेम ही होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ताप परिवर्तन जो है आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है, दोनों में ताप परिवर्तन समान है, और ताप परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा भी दोनों में समान होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको पता है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट ये थी, सी भी डी टी इक्वल डी यू। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम चलेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा से यहाँ से हम लिए हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है कि सी अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया यहाँ से, तो क्या है, सी पी डी टी इक्वल क्या है, पी डी बी आ जाएगा। और यहाँ जो डी हुए, डी यू का मान कितना था इक्वेशन फर्स्ट में, प्लस सी वी और डी टी था ना, सी वी डी टी था, नंबर सेकंड दे देंगे। या सी वी डी टी क्या कहा थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो था, सी वी डी टी इक्वल कितना था, डी यू। तो डी यू की जगह हमने क्या रख दिया, सी वी डी टी, इक्वेशन फर्स्ट से चले थे। तो फिर इसके बाद इसको आगे हम सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आइडियल गैस का इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है, आइडियल गैस का जो इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है कि इसमें पी वी इक्वल एन आर टी होता है, आपको पता है आइडियल गैस में। और जब इसमें 1 मोल लिए हैं तो क्या आ जाएगा, पी वी इक्वल आर टी आ जाएगा। जब पी वी आर टी आ जाएगी, अब देखो यहाँ पी वी कितना आ जाएगा, पी वी इक्वल आर टी आ जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें हमने छोटा आयतन दिया है तो पी डी वी इक्वल आर डी टी आ जाएगी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई प्रिंट में, यहाँ क्या हो जाएगा, आर डी टी आ जाएगी ना। तो फिर आगे हम इसको जब इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड तो आपको यहाँ दे रखी है, इक्वेशन सेकंड हमने पहले ही लिख दिया, इक्वेशन सेकंड ये थी हमारी। तो इक्वेशन सेकंड में सी वी डी टी तो हो गई, फिर पी डी वी बराबर किसके थी, पी डी वी किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। यहाँ पास जो हमने अभी सॉल्व किया था, यार ये जो आर डी टी था, तो पी डी वी के बराबर की क्या लिख दिया, आर डी टी लिख दिया। और सी वी डी टी थी प्लस सी वी डी टी, और डी टी से हमने काट दिया इसको, डी टी से हमने काट दिया तो क्या बचा यहाँ, सी पी इक्वल आर प्लस का सी वी, इतना बचा ना। जब आर हम बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगी, सी पी माइनस का सी वी, दैट प्रूफ हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन थी,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी जो स्लाइड पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको बायो में दे रखा है। टेलीग्राम मेरी चैनल का नाम है, एक शॉर्ट नोट्स के नाम से होगा, एक ऑल कोचिंग टेस्ट सीरीज के नाम से मैं मेंशन कर दूंगा अपनी आईडी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।